हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप पम्पकिन घर पर ग्रो करना चाह रहे हैं, अगर आप हलवा कद्दू घर पर ग्रो करना चाह रहे हैं, उसके शौकीन हैं, तो ये वीडियो आप लाजमी देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पम्पकिन या हलवा कद्दू को घर पर ग्रो करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। देखिए, हलवा कद्दू को घर पर अगर आपने ग्रो करना है तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक आपको बताऊंगा। वैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सब्ज़ियां ग्रो करता रहता हूं, पिछले 5-6 साल से मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो हलवा कद्दू के लिए आपको एक ऐसा बैग लेना पड़ेगा जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो, मतलब इसकी जो बेल होती है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से जो है वो आपने इंतखाब करना है, मतलब ग्रो बैग का इंतखाब करना है। कम अज़ कम जिसकी हाइट जो है वो 12 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो 24 इंच हो। इस बैग के अंदर आप ग्रो कीजिए। फिर जो बीज है वो आपने हाइब्रिड लेना है, जो F1 बीज होता है वो आप लाइएगा, क्योंकि हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं उस पे बहुत ज़्यादा फल लगता है और उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं उस पे फ्रूटिंग को। अगर आप लोकल लेंगे तो फिर आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि इसको करना कैसे है, इसकी मिट्टी जो है वो आपने ऐसे तैयार करनी है कि इसके अंदर आप गोबर मिक्स कर लीजिए 20% और आप इसके अंदर कंपोस्ट भी मिक्स कर लेना है। और 2 चम्मच अगर बैग के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो 2 चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो DAP खाद भी मिक्स कर लेनी है। ये वाले बीज मैं किसी नर्सरी से नहीं लाया, बल्कि मैं सब्ज़ी मंडी के पास जो गार्डनिंग शॉप होती है, नए सीड्स आते हैं हर साल, तो वहाँ से मैं लेके आया था। अच्छा और हाइब्रिड सीड है। तो आपने लगाने के लिए क्या करना है, जो बैग होगा उसके अंदर आप पहले पानी छोड़ दें। जब वाटर पे आए आपने मिट्टी को नहीं दबाना, मिट्टी को अपने बिल्कुल पोला रखना है, मतलब मिट्टी जो है वो नरम होनी चाहिए। और फिर बीज जो है वो आपने इसको लगाना इस तरीके से है कि बिल्कुल है। तो हम बीज जो है ना वो गलत तरीके से लगाते हैं। बीज लगाने का तरीका एक्चुअल होता ये है कि आपने ना मोटी साइड जो है वो ज़मीन में दबानी होती है, ना बारीक साइड दबानी होती है, बल्कि इस तरीके से आपने इसको, ये ज़रा देखें आप, ना बारीक साइड है। हम अक्सर ऐसे लगा देते हैं, बारीक साइड नीचे लगा दी या मोटी साइड आपने ऊपर लगा दी। इस तरीके से आपने बीज को क्या करना, ये जैसे देख रहे हैं आप, बीज को लिटा के आपने लगाना। जो मोटे बीज होते हैं लिटा के आप उसको लगाइए। वैसे कोशिश करें, अगर इसको 6 घंटे आप पानी में अगर डबो के भगो के रख दें तो इसकी जर्मिनेशन का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से जो मिट्टी है, जो आपने वातर वाली मिट्टी होगी, क्योंकि वाटर इसलिए कि अगर खुश्क मिट्टी में लगाएंगे, एक तो बीज आगे पीछे होने का ख़तरा होता है, मिट्टी आगे पीछे हो जाएगी, कहीं गड्ढे पड़ जाएंगे। तो फिर ये वाटर में अगर लगा देंगे तो फिर अच्छा ये तरीका है कि अगर भगो के बीज रखा हुआ है तो इस तरीके से थोड़ी सी आप आधा इंच मिट्टी हटा के आप इसको जो है ना वो लगाते जाइए। तो वही ये मैं से बैग के अंदर मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, बाद में मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा। अब देखेंगे कि इसके अंदर कितनों की बीजों की जर्मिनेशन होती है, कितने बीज उगते हैं और कितने जो है वो नहीं उगते। यही तरीका होता है इसको लिटा के लगाने का। आप ज़रा देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पंपकिन के जो हलवा कद्दू के बीज जो हैं वो आप लगा सकते हैं। ऐसे बीज लगाने के बाद आप हाथ से ऊपर हाथ फेर दें, या थोड़ी सी हल्की की मिट्टी की जो लेयर है वो आप इसके ऊपर लगा देंगे तो इंशाल्लाह इस तरीके से बीज की जर्मिनेशन जो है वो आसानी से हो जाएगी। अब ये देखें, ये तकरीबन 15 दिन की, 2 हफ्ते की जो अब ये ग्रो हो चुकी हैं। ये जो मैंने बीज लगाए थे इनकी जर्मिनेशन हुई है। अभी सीज़न नहीं था जब मैंने इसको लगाया, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर लो था, तो सारे बीज जर्मिनेट नहीं हुए, सारी ग्रोथ नहीं हुई। वैसे मैं यही कहता हूँ कि जब भी बीज आप सब्जियों के लगाएं तो उसका लगाने का तरीका ये है कि अब बेहतर यही है कि आप इसकी फर्स्ट मार्च से जो है ना वो आप बीज लगाना शुरू करें तो सब बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। अच्छी कंडीशंस होती हैं। आप चाहते हैं कि तमाम बीज जर्मिनेट हों, जल्दी जर्मिनेट हों, तो फिर मिट्टी में आपको मॉइस्चर रखना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी रखना पड़ेगी। मतलब इसके अंदर थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, ये नहीं कि खुश्क आपने रखना है। अगर आप इसको बिल्कुल खुश्क रखेंगे तो बीजों की जो बीज है उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। तो कोशिश करें आप पानी देते रहें,
نمی رکھیں یا آپ اوپر کوکو پیٹ وغیرہ ڈال دیں یا آپ گوبر وغیرہ کی ایک لیئر ڈال دیں تو جس سے نمی جو ہے وہ رہے گی تو یہ بیج اچھی طریقے سے جرمینیٹ ہو جائیں گے۔ تو ابھی یہ جو ہے اس کو دھوپ میں آپ نے رکھنا ہے، اور مئی جون جولائی کی جو گرمی ہوتی ہے دوپہر کے ٹائم آپ شیڈ میں رکھیے، بیل تھوڑی سی مرجھا جاتی ہے لیکن تھوڑا سا پانی کی آپ نمی رکھیے، پتے چوڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ٹرانسپائریشن کا عمل بھی وہ بھی تیز ہوتا ہے، پانی زمین سے زیادہ اس کو چاہیے ہوتا ہے اور یہ مرجھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہی تھا، اب یہ جو ہے وہ گرو ہو چکا ہے، کیا کیا فرٹیلائزر دینا ہے، کیا گروئنگ ٹپس ہیں، کیا آپ ٹیکنیکس ہیں، وہ ساری میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم میں بتاتا جاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا، نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔